स्वागत है मेरे YouTube चैनल अंकित सर टीके वाले। तो आज बच्चों मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कराया था। उनके सारे NCERT क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो थे वो ख़त्म हो गए हैं। अब हम चैप्टर 3 की ओर बढ़ते हुए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसे स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, कुछ टेबल हैं, वो पहले देख लेते हैं। उसके किस तरीके से उसी के बेस पर आगे के क्वेश्चन होंगे, इसलिए मैं पहले टेबल बताना चाहता हूँ आपको। तो आओ देखते हैं। पहला है, अगर A1 A2 इक्वल टू B1 B2, अगर A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 होगा तो वो होगा इंटरसेक्टिंग लाइन एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इसे यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और एक होता है कंसिस्टेंट। तीन चीजें इससे होंगी, कंसिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग लाइन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। अगर वो क्वेश्चन में पूछेगा कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, तब भी यही सिचुएशन बनेगी। नॉन कंसिस्टेंट की भी बनेगी। उससे आगे क्या हम देखते हैं अब आगे की, अगर A1 A2 इक्वल है B1 B2 के इक्वल है C1 C2 के, तो इक्वेशन बनेगी। एक तो बनेगा कॉन्सिडेंट लाइन बनेगा, साथ में बनेगा इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनेगा, और साथ में बनेगा कंसिस्टेंट। ये तीन सिचुएशन बनेगी, कॉन्स्टेंट लाइन, इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फार्मूला। अगला देखते हैं, अगर A1 A2 इक्वल है B1 B2 का और नॉट इक्वल टू C1 C2, तो इस पे क्या बनेगा, इस पे बनेगा पहले लाइन, पैरेलल लाइन के साथ बनेगा नो सॉल्यूशन। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हो। और बनेगा इनकंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट था, इसमें बनेगा इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये टेबल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है अच्छे से, इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कैसे करने हैं पहले मैं दोबारा से एक बार रिवाइज मारता हूँ। A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, अगर वो पूछता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन बताना है तो ये बताना है। अगर वो पूछता है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, तो भी यही होगा। अगर वो पूछेगा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तब भी यही होगा। अगर सिचुएशन बनती है, अगर दो इक्वेशन गिवन होगी, उसमें से A1 A2 और B1 B2 देखेंगे, देखने के बाद बताना है कि कौन सी सिचुएशन पे आएगा वो और किस तरीके से सॉल्व होगा। दूसरी सिचुएशन है A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2। इसमें वो पूछेगा कॉन्सिडेंट लाइन है या नहीं है, या पूछेगा इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन है या नहीं है, या फिर कंसिस्टेंट पूछेगा, ठीक है। तीसरा है A1 A2 इक्वल टू B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 और C2। अगर वो इस तरीके से क्वेश्चन को पूछेगा तो समझ जाना पैरेलल लाइन है, अगर इस सिचुएशन बननी है, नो सॉल्यूशन है या इनकंसिस्टेंट है। ये तीन सिचुएशन है जो कि अभी आगे जब क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे तो इसी बेस पर होगा, इसलिए मैंने इस टेबल को सबसे पहले बताया है। चैप्टर नंबर 3 है ये, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसमें दो वेरिएबल होंगे x y, ठीक है। इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। आई होप ये तुम्हें टेबल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन।